आज हम लोग सीखेंगे कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस जिसको हम लोग डेली लाइफ में बोलने में यूज करते हैं। जब हम कभी अपने घर पे रहते हैं तो कुछ काम करते हैं, जैसे मान लो कि हमने कहा कि हम खाना बनाते हैं, हम खेलते हैं, हम घर में सोते हैं, हम बैठते हैं, हम जागते हैं, मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, अपने भाई से बात करते हैं, भाई के साथ खेलते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बोलने के लिए। तो आज उन्हीं सब को जानेंगे कि कैसे उनको हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कैसे उसको अंग्रेजी में बोलें, कैसे समझें और कैसे हम किस तरीके से मेहनत करें कि हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग हो वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, बट समझ में आए हम लोगों को। और वैसे कुछ सेंटेंसों के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे मान लो हमको कहना है कि हम बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आप जानते हो कि यू हैव ओनली 8 सब्जेक्ट, बट उसमें इट का यूज इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ही सी, उसके बाद नेम होता है किसी का, फिर उसके बाद आई वी यू दे। जैसे हमको कहना है कि हम तैरते हैं तो वी स्विम, बस इतना ही कहना है, इसका सेंस निकल जाता है कि हम तैरते हैं। हम बोलते हैं अगर कहना है तो हम क्या कहेंगे, वी स्पीक, इतना कह दिया, उसका सेंस निकल गया, हम बोलते हैं। हम खेलते हैं कहना है तो कह देंगे वी प्ले, पूरा सेंस निकल जाता है कि हम खेलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अंग्रेजी को समझ सकते हैं कि छोटे छोटे सेंटेंस को, छोटे छोटे वर्ड से हम किस तरीके से अपना इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से यदि आप समझते हो, अगर बोलते हो, तो आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे हम लोग उस सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमको जाना है और जहां पर जा कर के हम एक अच्छा इतिहास, एक अच्छा नागरिक बनने का जिम्मेदारी और दायित्व निभा पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मेहनत करना है हम लोगों को, काम करना है, ताकि हमको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। बिकॉज यू नो दैट, आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग इट्स अ मस्ट। और आप ये भी जानते हैं, यू नो दैट, कि इंग्लिश कम्स बाय स्पीकिंग या स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा। चाहे आपके पास टूटे फूटे सेंटेंस हो, चाहे बड़े सेंटेंस हों, अब धीरे धीरे जोड़ते 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 आप अंग्रेजी के उस शिखर पे पहुंचोगे जहां पे कुछ अच्छे लोग पहुंच चुके हैं, और हमको भी उस अच्छे लोगों की श्रेणी में रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।